हेलो दोस्तों, मैं राजेश प्रसाद और आप देख रहे हैं राजेश इलेक्ट्रिकल टेक। आज हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में हैं, फ्रेशर हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। ये क्लाइंट का एसएलडी आया था, तो मैं आपको बताता हूँ कि एसएलडी को कैसे रेडी किया जाता है। सबसे पहले हम सिंबल को देख लेते हैं कि सिंबल कौन कौन से इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। मैं मेन सिंबल को दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि एक सिंबल है आपको डीजल जनरेटर का, ये सिंबल है आपको ट्रांसफार्मर का, ठीक है। डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है। ये मोल्डेड के सर्किट वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है ये, ठीक है। ये एसीबी एडीओ टाइप का, जिसमें कि ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंबल मिल जाएगा ये, ठीक है। आगे जाएंगे तो ये एसीबी, ये भी एडीओ टाइप का है, लेकिन ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट इसमें प्रोटेक्शन नहीं है, विदाउट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई सिंबल भी नहीं है, सिंपल स्विच गियर की तरह काम करेगा। ये मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर है एमसीबी, ठीक है। इसमें भी आपको ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट दो टाइप का प्रोडक्शन है। यहाँ पे सिंबल भी दो टाइप के बने हुए हैं। ये भी मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर है, ये भी एमसीसी भी है, लेकिन इसमें किसी भी टाइप का प्रोटेक्शन नहीं है। ये बस डक्ट है जिसका प्रोटेक्शन जो है IP68 है। अब IP68 का मतलब होता है वाटर इमर्स तक का प्रोटेक्शन, मतलब इसमें फुल्ली आपको डस्ट और फुली वाटर प्रोटेक्शन मिलेगा, मतलब पानी में काफी देर तक रहेगा, अभी तो पानी इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। कोई भी डस्ट नहीं, फुल प्रोटेक्शन है इसका। ये खासतौर पर जो आउटसाइड लगते हैं उनमें ये प्रोटेक्शन दिया जाता है, काफी कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। वो जो अंदर की साइड लगते हैं, आपके प्लांट के अंदर भी लगते हैं, तो उसमें IP42 भी चलता है। स्टार्टिंग में ही रहता है IP42, मतलब होता है इंडो टाइप का होता है, बेसिक प्रोटेक्शन मिलता है उसके अंदर, ठीक है। और ये आपका RCCB का सिंबल है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये MCB का है सिंबल है, ठीक है। और ये कोई खास नहीं है, इसको छोड़ते हैं हम। ये MCB का, ये भी करंट ट्रांसफार्मर का है। ये एम्पीयर मीटर का, ये वोल्ट मीटर का, ये OLR का है, टाइमर ओवर लोड डिले, ऑन डिले टाइमर। इसमें अगर ये क्रॉस का निशान इस साइड अगर रहता है, लेफ्ट साइड, तो ये आपको ऑफ डिले टाइमर कहलाएगा। बाकी सब नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट है 86 से, जिसको मास्टर ट्रिप रिले कहते हैं, ठीक है। और 95 ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 86 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिले होती है ये। 86 को लॉकआउट रिले भी कहा जाता है और मास्टर ट्रिप रिले भी कहा जाता है। यह इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिले होती है। इसका काम मेजर फॉल्ट आने पर ब्रेकर को ट्रिप करके सिस्टम को लॉक कर देना होता है, ताकि फॉल्ट क्लियर होने तक सप्लाई दोबारा ऑन ना हो। एक्चुअली 86 रिले डायरेक्ट प्रोटेक्शन नहीं देती, इसके साथ दूसरी रिले जो लगी होती हैं, जैसे कि ओवर करंट रिले, डिफरेंशियल फॉल्ट रिले, बुकोल्च रिले, ये सारे जो रिले होती हैं, ये सिग्नल देती हैं 86 रिले को। तो फिर 86 रिले जो है ब्रेकर को ट्रिप कर देता है, और जब तक वापस हेल्दी कंडीशन नहीं आती तब तक वो ब्रेकर ट्रिप ही रहता है, उसे मैनुअली ऑन करना होता है, ठीक है। और 95 आपका ट्रिप्स सर्किट सुपरविजन रिले होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिले है। इसका काम एक्चुअली ट्रिप सर्किट सही है या नहीं ये मॉनिटर करना होता है। उसका नाम जैसा है, नाम क्या है आपका, ट्रिप सर्किट सुपरविजन, सुपरविजन करने का काम करता है कि आपका सर्किट को कंटिन्यू आपको सुपरवाइज करता रहता है कि वो सर्किट ओके कंडीशन में है या नहीं। मान लेते हैं कि कोई ब्रेकर फॉल्ट आने पर ट्रिप होना चाहिए, और अगर कॉइल खराब हो, डीसी सप्लाई गायब हो, कोई भी मतलब फ्यूज उड़ गया हो, वायरिंग लूज हो, तो फॉल्ट आने पर ब्रेकर ट्रिप होगा ही नहीं। ऐसे में NSI 95 रिले जो होता है वो पहले से अलर्ट दे देता है आपको कि ट्रिप का जो आपका सर्किट है वो हेल्दी कंडीशन में है या नहीं है, ठीक है। हेल्दी कंडीशन में होता भी ट्रिप होगा, ठीक है। और ये आपका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ये अर्थ फॉल्ट, इसमें कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। हम सीधे एसएलडी पे आ जाते हैं। तो मेन चीजों को हम समझेंगे। खास तौर पे क्या है कि एसएलडी से हमारा क्लाइंट का आया हुआ है, तो इसके बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन कौन सा मटेरियल पैनल के अंदर डालना होता है, ठीक है। और उनका सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, वो हम इसके बेस पे सिलेक्शन करेंगे कि जो जो इसने दिखाया है, जो जो इसने लिखा हुआ है, उसके बेस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा मटेरियल किस टाइप का लेना है। अब जैसे ये यहाँ से ये आपका केबल आ रही है, एक अब केबल क्या है आपको 300 स्क्वायर में केबल है, एल्यूमिनियम केबल है, ठीक है। 3.5 कोर की है और 2 रन की केबल इसमें आई हुई है, ठीक है। आगे जाएंगे तो इसमें एक आइसोलेटर कनेक्टेड है, वो आइसोलेटर के साथ एसपीडी कनेक्टेड है, वो ग्राउंड किया हुआ है, और यहाँ पर फ्यूज यूज किया हुआ इन लोगों ने, ठीक है। एमसीबी यूज कर सकते हैं हम। और इसके बाद इसमें RYB जो है इसके साथ कनेक्टेड है, जो तीनों फेस को इंडिकेट करेगा। उसके बाद एक मल्टी फंक्शन मीटर लगा हुआ है, जो कि जिसमें कि 630/5 की सीटी लगी हुई है। इसकी जो क्लास है वो 1 है, ठीक है। 0.5 भी होती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 1 यूज किया हुआ है। 0.5 की एक्यूरेसी अधिक होती है, ठीक है। 15 VA की आपको सीटी यहाँ पर लेना है।
उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर एमसीसी भी यूज किया हुआ है इन्होंने, ठीक है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होना चाहिए। ये जो सिंबल है वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड का है, ठीक है। और ये है मतलब 50K, इसकी जो ट्रिपिंग कैपेसिटी है वो 15K की होनी चाहिए, वो LSI होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है, LSI होना चाहिए, थर्मल बेस्ड नहीं होना चाहिए। LSI का मतलब क्या होता है, उनमें आपको इसमें 4 टाइप के प्रोटेक्शन मिलेंगे। L मतलब लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन, S शॉर्ट टाइम प्रोटेक्शन, I इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन और G ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन। ये चारों प्रोटेक्शन इसके अंदर मिलेंगे। इस SLD में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए अच्छा है। मैं जो SLD बनाऊंगा उसमें आपको फुल डिटेल्स मिलेगा और उसे ही आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिलहाल इसको देखते हैं। अब इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें SFU लगा हुआ है, मतलब फ्यूज टाइप का डिस्कनेक्टर है, ठीक है। 160 एम्पर इसकी रेटिंग है और 4 पोल का है ये। उसके बाद सॉफ्टवेयर स्टार्टर इन्होंने इसके साथ कनेक्टेड किया हुआ है। यहाँ पर 250 एम्पर का 4 पोल SFU लगा हुआ है और 75 किलोवाट का सॉफ्टवेयर स्टार्टर लगा हुआ है। यहाँ पर 160 का और ये 4 पोल का है और 55 किलोवाट का सॉफ्टवेयर स्टार्टर लगा हुआ है, ठीक है। बस आगे सब चीजें सेम ही है। और यहाँ पर देखेंगे तो 20 एम्पीयर का TP MPCB लगा हुआ है, ठीक है। ये MPCB है, मोटर प्रोडक्शन सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये आपको यहाँ पर यूज करना है और इसके साथ में सॉफ्टवेयर स्टार्टर लगा हुआ है। यहाँ पर भी 25 एम्पीयर का TP MPCB लगा हुआ है सॉफ्टवेयर स्टार्टर के साथ में। यहाँ पर MPCB है, यहाँ पर MCCB है, ध्यान रखना। इसे यहाँ पर MPCB लगा हुआ है, यहाँ पर MCCB लगा हुआ है, ठीक है। इसके साथ में आगे कुछ नहीं लगा हुआ है। ये भी आपको MCCB है और ये भी आपको MCCB, लेकिन इसके साथ में सॉफ्टवेयर स्टार्टर लगा हुआ है। तो ये सिलेक्शन हमें करना होता है कि MCCB लगाना है कि MPCB लगाना है, ठीक है। जैसा इन्होंने क्लाइंट ने बोला है हमें उसके हिसाब से लेना। और प्रोटेक्शन क्या लेना है, ये आपको यहाँ पर सिंबल दिख रहा है, ठीक है। ये जो सिंबल दिख रहा है ना, ये आपको ये दिखाता है कि आप जो MCCB MPCB जो भी यूज करेंगे उसमें प्रोटेक्शन कौन कौन सी होंगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ 2 चीजें दिखा रखेंगे, ये आपका ओवर का दिख रहा है आपको, ये ओवर करंट का प्रोडक्शन होगा, शॉर्ट सर्किट प्रोडक्शन आएगा। जैसे मैं यहाँ पर दिखाया था, आप देखिए सिंबल के अंदर जैसे ACB का सिंबल है ना, यहाँ पर ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट 3 टाइप का प्रोडक्शन है और 3 सिंबल यहाँ पे बने हुए हैं, देखिए। अब इसमें 2 सिंबल आपको यहाँ पर मिलेंगे, ये देखिए। मतलब इस ब्रेकर के अंदर ये 2 टाइप के प्रोडक्शन मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 प्रोडक्शन मिलेंगे, सॉरी यहाँ पर 4 प्रोडक्शन मिलेंगे क्योंकि LSIG है, तो यहाँ पे 4 टाइप प्रोडक्शन लेना है हमें। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। इस ड्राइंग में कुछ खास नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी यही लिया हुआ उन्होंने। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरा फुल डिटेल्स के साथ में और नेक्स्ट दूसरी किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनाऊंगा और आपको ड्राइंग जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे ड्राइंग को रेडी किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।